खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपके वकील साहब का एफिडेविट कहाँ है? किस साधन से पहुंचे थे आपके वकील साहब? कहां से आए थे? लॉर्डशिप लोकल काउंसिल आपके आपका आनंद मिश्रा क्या वकालत करने नहीं जानता है? कितने साल की प्रैक्टिस है उसकी? लॉर्डशिप मगर जो विटनेस है कितने साल की उसकी प्रैक्टिस है? 18 पेश हो चुका था उसकी सिर्फ। प्रैक्टिस कितने साल की? आई एम आस्किंग यू। लॉर्डशिप दिस इज द मैनर टू असिस्ट द ट्रायल कोर्ट्स कि 5 बार उसी केस को टेकअप कर रहे हैं, उसके बाद सिविल जज को कोऑपरेट नहीं करना। लॉर्डशिप और क्या है आपका इसके एफिडेविट के अगेंस्ट में आप एफिडेविट दे पाएंगे? ये आए कब थे? माय लॉर्ड, अगर आपको क्या इंफॉर्मेशन है कि लास्ट हियरिंग कितने बजे हुई है? माय लॉर्ड, देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग को सोलवेंस प्रोसीडिंग माना गया है, उसके अगेंस्ट में कोई एफिडेविट आवश्यकता नहीं है। मैंने पूछा था लगभग 4 बजे के आसपास हुई थी। यू मैं फाइल द एफिडेविट, हम जेल भेज देंगे। माय लॉर्ड, इस पेज नंबर आप अपने वकील साहब का एफिडेविट फाइल कर दीजिए कि ये सारे एफिडेविट फॉल्स हैं करके, ठीक है? माय लॉर्ड, आप एक कोर्ट के रीडर को, और इसमें अभी ऑफेंस दर्ज करवाएंगे। लॉर्डशिप पहले का ऑर्डर शीट भी देखिए, एक बार भी हम टाइम ले रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं हमारे पर मुझे नहीं, और ये क्यों हो रहा है मैं बता देता देखिए हूँ लॉर्डशिप क्यों हो रहा है, मैं बता देता हूँ। अगर कंटेस्ट करे डिफेंडेंट और कह देता है वो कि 4 बजे भी पुकार हुई है, ठीक है, माय लॉर्ड, और मैं उपस्थित हूं और मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग को सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, वो उसके बाद में जो बोर्ड डायरी है और ये देयर आर सो मेनी एविडेंसेस आर देयर, ऐसा नहीं है कि एविडेंस ये हमारा अपॉर्चुनिटी तो 1 बजे ही क्लोज कर दिया गया था। इवन दो जो जिस समय में नहीं तो ऑर्डर शीट में हमारे सिग्नेचर नहीं होते लॉर्डशिप। मिस्टर कौंसिल, माय लॉर्ड, आप जिस इरा में रह रहे हो ना, वो कंप्यूटर इरा है, याद रखिएगा। लॉर्डशिप क्यों हुआ तो मैं एक बार बता देता हूं। टाइप हुई है उसका मैं कंप्यूटर का डाटा फेच करा दूंगा, उसमें टाइम टेस्ट निकल जाएगा कि ऑर्डर शीट कितने बजे टाइप हुई है। वो ठीक है लॉर्डशिप, जो भी है। हाँ, मैं ये क्यों हुआ ये बता देता हूँ। एक अमेंडमेंट लॉर्डशिप, एक अमेंडमेंट एफिडेविट तैयार करने के लिए बोला किसने? कौन लायर का दिमाग चला है? अब वहीं से लॉर्डशिप इसके अरे आपको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में एफिडेविट देना, इट इज गुड। लॉर्डशिप, व्हाट इज माय रिलीफ इफ आई नॉट प्रोड्यूस द एफिडेविट लॉर्डशिप? वो चला जाए, केस चला जाए, वो उत्तम आवश्यक नहीं है। तो देखिए लॉर्डशिप, जो हुआ आई एम फेयरली वही कह सकते हैं वकील साहब को कि हम साहब कार पहुंचने में लेट हो गई, हमारी गलती हो गई, हम पहुंच नहीं पाए। अरे एफिडेविट देने की आवश्यकता है कि वकील को? हर केस में तालुका लेवल में बाहर से वकील आते हैं और हमेशा 2-3 बजे तक। लॉर्डशिप, द ट्रायल कोर्ट इज एक्टिंग इन अ रिवेंजफुल मैनर, दैट्स व्हाई आई हैव फाइल्ड एन एफिडेविट। बार किया गया उसमें, नॉट टू यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स। लॉर्डशिप, व्हाई दिस हैपेंस फॉर? तो आप ट्रांसफर कर दे केस को। आप वहां उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते? तो लॉर्डशिप, हमारा तो अपॉर्चुनिटी ही क्लोज हो गया, इसीलिए हमने कोई एलिगेशन इस पिटीशन में नहीं लिखा है लॉर्डशिप कोर्ट के अगेंस्ट में। पेज 13 को देखेंगे मतलब कितने बार रिप्लाई फाइल करिए आप तब तक। और हो गया 2 तारीख को क्या हुआ फिर? 2 तारीख को मतलब इन्होंने एप्लीकेशन लगाया, उस एप्लीकेशन के बेसिस पे हाई कोर्ट से ऑर्डर लाने के लिए बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया? हमारे यहाँ से तो स्टे नहीं था, उनको बोलो कि प्रोसीड हो जाए। यहाँ से अभी स्टे नहीं दे रहे। हमारे गवाह उपस्थित थे, उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं दे रहे हैं स्टे। आप अपना जवाब पेश करिए, उनको बोलिए कि प्रोसीड हो जाए। और लंबा डेट लगा दिए, 24 तारीख को डेट है। 24/8। हाँ ठीक है, उसके बाद कर देते हैं हम। 24/8 को आप अपनी गवाही कराइए, नहीं कराएंगे तो अब ये भुगते हैं। हमारा राइट तो वायलेट हो जा रहा है इससे। आपका अपील में डिसाइड तो सब्जेक्ट कर लॉर्डशिप, ये डिले नहीं है लॉर्डशिप। 2017 का एप्लीकेशन लगा, 17 का हमारा सूट लगा था। क्या गवाही के लिए कितने बार मिल चुका आपको लॉर्डशिप? अमेंडमेंट कब अलाउ हुआ? संख्या बताइए माय लॉर्ड, संख्या बताइए कितने बार होगा अभी अमेंडमेंट के बाद लॉर्डशिप ये पहला मौका था। अमेंडमेंट किसका अमेंडमेंट था? अमेंडमेंट आई वाज फाइल्ड रिट पिटिशन 316/2024 बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट व्हिच वाज अलाउड ऑन 27/6/2024 लॉर्डशिप। दिस इज द कॉपी। हाँ, फिर उसके बाद में ये हमको पहला मौका मिला। हाँ, क्या अमेंडमेंट था जिसमें गवाही नहीं करा पा रहे थे आप?
लॉर्डशिप हमारा एक पैरा नंबर 7 में जो हमने अवरमेंट किया था वो विच हैज नॉट बीन सपोर्टेड, तो उसके लिए हमने अमेंडमेंट चाहा था। पार्टीशन का सूट है, क्या का सूट है? लॉर्डशिप सूट इज फॉर डिक्लेरेशन का है और डिक्लेरेशन declaration का है, वो भी परमानेंट एग्रीमेंट पे, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे। हाँ, तो और फादर और लड़के के बीच का डिस्प्यूट है। एक पहले सिविल सूट चल रहा था वो फादर और लड़के के बीच का है। जी, अब वो फादर को बोलते हैं कि हमने, फादर ने उनको देने के लिए एग्रीमेंट लिखा था, उस एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं दिए। और वो फादर तो disputed खत्म हो date चुका है लॉर्डशिप, 2013 इसमें में फादर है ही नहीं। 2013 में हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है, और इनका जो एग्रीमेंट है 2004 का है। फादर की फौती हो केस चुकी में है भी ऐसा पिटिशन में। कुछ नहीं है कि इनका जो डिस्प्यूट उस नेचर का होना चाहिए ना जिसको वहां इतना हार्ड कंटेस्ट करने की आवश्यकता पड़े। नहीं, हमारा पिताजी ने तो हमारे पक्ष में दे दिया था वो जमीन जो है। मेरिट जो भाई लोग हैं, पिताजी के खत्म होने के बाद हाँ। भाई लोग डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं, इसमें पिटिशन में है लॉर्डशिप। 1 नंबर देखिए, भागेलाल इज द फादर ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंट की कॉपी मैं दे रहा हूँ, प्लेंट की कॉपी देखिए, जो जिसने एग्रीमेंट लिखा हुआ है। वही अमेंडमेंट तो अलाउ हुआ है लॉर्डशिप हमारा। 123 पढ़िए थोड़ा, मालूम सिविल कोर्ट रूल्स 123 पढ़िए, एडवोकेट की ड्यूटी क्या है? छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट रूल्स 123, लॉर्डशिप कि अगर किसी कारण से लेट होता है तो उसको कोर्ट को इंटीमेट करना है कि मेरी गाड़ी लेट हो गई है। कोर्ट को इन्फॉर्म किए थे, हाँ, कोर्ट इसमें ऑर्डर शीट notification में भी वो लिखा किया, है कि हम कागजी कब कब। आनंद साहू ने सूचित किया कि वादी एवं सब आ लॉर्डशिप चुके हैं, पेज लेकिन नंबर 13 में देख लेंगे। ठीक है, सब आ चुके हैं सर। इसी केस को बार बार हमारी सुविधा के अनुसार से, हमारे समय के हिसाब नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं तो ऑर्डर शीट में हमारा सिग्नेचर कहाँ से आ जाता लॉर्डशिप? से। अरे सिग्नेचर तो आप करोगे ना वो कोर्ट में। लॉर्डशिप अगर अगर हमारे पूरे चारों गवाहों के अरे दिक्कत है। क्या ये प्लेंट की हाँ। कॉपी है, और जो जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे इन्होंने सूट फाइल किया वो कॉपी है मैं। मर्सी चाह रहे हो, राइट चाह रहे हो? लॉर्डशिप जो मिल जाए, हमको तो रिलीफ चाहिए। चलिए तो आप मतलब इशू नोटिस, आप कौन से थोड़ा पिटिशन प्लीज, इसका भी रिप्लाई आपको नहीं देना आता, सॉरी। लॉर्डशिप अगर इन राइट दैट एस्टेब्लिश करना है तो राइट एस्टेब्लिश करिए आप। लॉर्डशिप अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इज माय राइट एंड आप एविडेंसिंग right बिफोर द establish ट्रायल। करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये जो एग्रीमेंट है हाँ। मतलब इस बेसिस पे रिप्लाई बी फाइल्ड विद इन 2 वीक्स, लिस्ट दिस मैटर देयर आफ्टर। रिप्लाई फाइल करिए, है ना? एज द petitioner has filed certain affidavits against the Solman proceeding of the court, so counsel for the respondent is direct, counsel for the respondent placed time to file reply. List this matter after 2 weeks. लॉर्डशिप आई विल नॉट प्रेस द एफिडेविट्स इफ अब अपॉर्चुनिटी। ये सब चीजें ना, मैं इसीलिए लास्ट में एक बार फिर से मैंने कहा कि मर्सी चाहिए कि नहीं, right चाहिए। हमारा एफिडेविट तो पहले से ही फाइल है, उसमें ऑर्डर शीट में भी लिखा हुआ है हाँ 18/4 का चलिए एप्लीकेशन, अब- और उस दिन उपस्थित भी थे अभी 2/8 को, हाँ, और इसी कारण इन्होंने चलिए एप्लीकेशन फाइल किया जवाब हुआ पेश है। करिए ना। चलिए। लॉर्डशिप आई एम प्रेइंग फॉर डिस्पोजल ऑफ। नहीं अभी नहीं करेंगे। लॉर्डशिप इन दिस केस व्हाट इज द चलिए कुछ नहीं, what is rest in the matter if I was not getting any relief? नहीं अब इस तरीके से नहीं होता। चलिए। Lordship, my interim application may kindly be decided. नहीं आप चलिए। Lordship, opportunity of witnessing is my right नहीं, as it चलिए, is ठीक है, mentioned in होगा। order. चलिए सॉरी रितेश। Lordship, there is a settled position of law and आप so judgments may I impose. आप क्या My lord, हमको opportunity at least मिल। अपॉर्चुनिटी आपकी क्लोज कर दिया है Lordship, उसी बिना सुने तो देखने। आप कह रहे हैं कि आप 1 बजे कोर्ट ने क्लोज किया, my lord, सामने वाला काउंसिल कह रहा है 4 बजे क्लोज हुआ, my lord. ठीक है? देन Lordship, अगर उसको dispute नहीं भी करते हैं, अगर वो इसको लिखते हैं 4 बजे क्लोज हुआ, भाई Opportunity. आप देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग 4 बजे तक वेट नहीं कर सकता कोई कोर्ट। Lordship, I am not questioning the authority of court. आपने Lordship. कोई 7 एफिडेविट Lordship, I am only seeking. कोर्ट की इमेज को पूरा गांव वालों के बीच में मतलब कहे कि एक एफिडेविट देने से काम का कोर्ट का काम ऐसी तैसी हो जाएगी। दिस इज द वे, दिस इज द मैनर। अरे कोर्ट की अपहोल्डिंग करना है, उसको इमेज को अप करना है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट को। Lordship, उसके अगेंस्ट में एफिडेविट बनाने के पहले वकील को 10 बार सोचना चाहिए। Lordship, I will be careful, but opportunity of witnessing may kindly be granted. केवल एडजॉर्नमेंट केवल मर्सी का मैटर है,
राइट का मैटर हो ही नहीं सकता। अब पूरा उठा के देखिएगा, My lord, एडजॉर्नमेंट इज नॉट राइट, इवन दो यू एंगेज इन अनदर कोर्ट इज नॉट ए राइट। 24 को लगा था, उसके बाद हाँ। 27 को लगा, 24 को भी नहीं फाइल किए, 27 को भी नहीं किए। 24 को अच्छा, हमारी गवाही बट हुई थी आप लॉर्डशिप। क्या चाहते हैं? कंटेस्ट करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या करना हमारा है? एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं, है, नहीं। इसमें भी ऐसा था। आप कंटेस्ट करना इधर आप कंटेस्ट करना चाहते हैं इसी पॉइंट पे, एडजॉर्नमेंट के पॉइंट पे, कि लिबरल व्यू लेके इनको एक अपॉर्चुनिटी दें? मालड इनका केस एक तो प्रॉपर वे से जो एग्रीमेंट के बेसिस। अरे आप वो सब छोड़िए, कंटेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं, कंटेस्ट तो हम करना चाह ही रहे थे और कंटेस्ट शुरू से करते आ रहे हैं, एडजॉर्नमेंट लेकिन अभी आज जो बिंदु फंसा है केवल एडजॉर्नमेंट का है, मेरिट का नहीं। मालड एडजोर्नमेंट के लिए जो पेज 13 उसमें देखिए कितने बार इन्होंने समय लिया हुआ है। 2017 से केस पेंडिंग है। तो देखिए उसमें एग्जाम्पलरी कास्ट इम्पोज कर देंगे अवसर मांगने। हाँ, मगर वही तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सिविल सूट डिसाइड करने के लिए डिफेंडेंट ने इसमें टाइम लिया था। डिफेंडेंट ने वैसे कई बार एप्लीकेशन लिए, 50,000 रुपए का लीगल एड को इसमें कास्ट लगाया है और उसके बाद भी पिटिशन फाइल किया है, खारिज किया है। उस केस में भी इस प्रकार की गलतियां नहीं किया होगा कि हम एफिडेविट फाइल करने। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है लॉर्डशिप मतलब। मर्सीली द केस में भी कहाँ है मर्सी? आपका पूरा आपने तो ऐसा प्लीडिंग किया है कि विजिलेंस, हमारी विजिलेंस जांच बैठाना पड़ेगा हमको हमारे जज के खिलाफ। लॉर्डशिप आई विल नॉट प्रेस द एफिडेविट से मतलब हमको जुडिशियल ऑर्डर करना पड़ेगा। आप 7 एफिडेविट दे रहे हो कि कोर्ट 1 बजे प्रोसीडिंग क्लोज कर दी है और सामने और बता रही है कि ऐसा थोड़ी करते हैं। लॉर्डशिप आई विल नॉट अरे प्रेस annexure P2 लॉर्डशिप। सब एक्सपीरियंस जजेस होते हैं। माय लॉर्ड और 1 बजे अगर क्लोज कर दिया तो आपके विटनेस उपस्थित थे तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में चले जाते 2:30 बजे, सर मेरे विटनेस उपस्थित है, मेरा राइट क्लोज हो गया है। 7 बार काली हुआ है उस दिन। प्ली मत ले आए मिस्टर कौंसिल। माय अब आप फाल्स एफिडेविट कोर्ट में और भी हाई कोर्ट में फाइल करोगे, समझे ना, तो मैसेज तो दे देंगे हम एक आध को, समझे ना, और फिर वो जाके वकील को पकड़ते रहेगा। 2-3 दिन के बाद भले उसको बेल दे देंगे, तो पूरा कम से कम एक मैसेज तो जाएगा कि वकील साहब लोग गलत एफिडेविट बनवा लेते हैं। लॉर्डशिप आई विल नॉट प्रेस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, माय लॉर्ड मैजेस्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई विल केयरफुल एंड इन्फॉर्म द लोकल काउंसिल। हम कोर्ट गलती करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसकी मैजेस्टी को वो नहीं देंगे। आई विल बी केयरफुल एंड इन्फॉर्म द कॉल। बताओ कौन सा जजमेंट? मल ये ऐसी आपके चैम्बर से ऐसी स्क्रूटनी होकर निकलती है क्या? सॉरी, आप लोग अच्छे लायर हो यार, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। चेक कर दीजिए भाई, इसकी जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी हमारा काम हो जाएगा। बोलिए लॉर्डशिप आई विल बी केयरफुल। वो भी हमारे कोर्ट की वर्किंग आप देख रहे हो, उसके बाद फिर आप इतना अरे 2014 जज अगर गलती भी कर रहा है ना तो 2014 नहीं हो, सपोर्ट इट। लॉर्डशिप आई विल बी केयरफुल। आप क्या है, सपोर्ट इट। 2016 सॉरी 2016 मतलब का 14 हर किस बैकग्राउंड से जजेस आते हैं, हर को तो सोचना पड़ेगा आपको। माय लॉर्ड आई विल। मतलब 2014 एक 142 पेज नंबर, इसमें से 10 से 14 पैरा नंबर, लास्ट पैरा है 14। इस केस में डिफेंडेंट ने टाइम मांग रहा था, बार बार टाइम ले रहा था। कौन सा पैरा है? 14 देखे मैं लड़े को। इस टाइप से करें मत बोलना, ठीक है? आई विल केयरफुल। भेज दे देंगे हम, बार में भेजना शुरू कर देंगे बाहर कौन से। आई विल इन्फॉर्म। इंक्वायरी शुरू हो जाएगी,
पंक्चुअल कोर्ट में टाइम से नहीं पहुंचता, प्रोफेशनल कंडक्ट है, एडवोकेट एक्ट ये है, एन इंक्वायरी हैज टू बी कंडक्टेड, ए सेंसर हैज टू बी पास्ड। ठीक है, लाइसेंस सीज नहीं होगा, लेकिन सेंसर भी हो जाना बहुत बड़ी बात I है। will inform them. हाँ, No such है type ना? of activity. तो Obliged. लॉन्ग रन